हेलो दोस्तों, आज हम कार्य ऊर्जा और शक्ति अध्याय को जारी रखेंगे। पिछले वीडियो में हम परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य के बारे में पढ़े थे और परिवर्ती बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय को भी जाना था। आइए जानते हैं कि आज के वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा की अभिधारणा को पढ़ेंगे और उसके बाद यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए अपने पहले विषय के साथ शुरुआत करते हैं, स्थितिज ऊर्जा की अभिधारणा के बारे में। दोस्तों, स्थितिज शब्द किसी कार्य को करने की संभावना या क्षमता को व्यक्त करता है। स्थितिज ऊर्जा की धारणा संग्रहित ऊर्जा से संबंधित है। चित्र को ध्यान से देखिए और समझिए। किसी खींचे हुए तीर कमान के तार डोरी की ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। जब इसे ढीला छोड़ा जाता है तो तीर तीव्र चाल से दूर जाता है। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। पृथ्वी के भूपृष्ठ पर भ्रंश रेखाएं संपीड़ित कमानियों के सदृश होती है। उनकी स्थितिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है। जब ये भ्रंश रेखाएं फिर से समायोजित हो जाती है तो भूकंप आता है। इस प्रकार किसी भी पिंड की स्थितिज ऊर्जा मतलब संचित ऊर्जा उसकी स्थिति या अभिविन्यास के कारण होती है, या किसी वस्तु में वस्तु की स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। आइए जानते हैं किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के बारे में। दोस्तों, किसी पिंड को मुक्त रूप से छोड़ने पर इसमें संचित ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में निमुक्त होती है। आइए स्थितिज ऊर्जा की धारणा को एक उदाहरण से समझते हैं। चित्र को देखिए और समझिए। पृथ्वी की सतह के समीप m द्रव्यमान की एक गेंद पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल mg है। यदि m द्रव्यमान की बॉल को पृथ्वी के ऊपर h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो पृथ्वी का गुरुत्व बल m गुणित g नीचे की दिशा में कार्य करता है। आइए इसे और समझते हैं। बॉल को उठाने के लिए गुरुत्व बल के लिए विपरीत कार्य किया जाता है। अतः किया गया कार्य W बराबर बल गुणित विस्थापन, जिसे हम mg गुने h बराबर mgh लिख सकते हैं। अब mgh कार्य वस्तु में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः स्थितिज ऊर्जा, जिसे हम EP से निरूपित करते हैं, जो कि उसका सूत्र होगा mgh, यहाँ g पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है। अब यदि h को परिवर्ती लिया जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल F h के सापेक्ष vh ऋणात्मक अवकलज के समान है। F बराबर माइनस dy/dh, v ब्रैकेट में h बराबर माइनस mg होता है। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर है। अब इसी समीकरण में दोनों तरफ 1/2m से गुना करने पर हमें नया समीकरण मिला है, जो है 1/2 mv² बराबर mgh। आप इसे अपने कॉपी में लिख ले। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा। गणितानुसार स्थितिज ऊर्जा Vx को परिभाषित किया जाता है यदि Fx को निम्न रूप में लिखा जा सकता है। Fx बराबर माइनस dv/dx, जिसे वस्तु की आरंभिक और अंतिम स्थिति के सापेक्ष
समाकलन करने पर हमें समीकरण मिलता है। ब्रैकेट में जो समीकरण लिखा हुआ है उसे आप अपने कॉपी में लिख ले। हमें समीकरण क्या मिलता है? समाकलन xi टू xf fx dx बराबर माइनस समाकलन vi टू vf dv बराबर vi माइनस vf। इसे आप अपने कॉपी में लिख ले। आइए अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं। भौतिकी में किसी यांत्रिक प्रणाली के किसी अवयव में निहित स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, जिसे इंग्लिश में मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं। अर्थात यांत्रिक ऊर्जा किसी वस्तु की गति या उसकी स्थिति से संबंधित है। कोई पिंड का स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और कुल यांत्रिक ऊर्जा का चित्र में दिखाया गया है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग को कुल यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। चित्र को ध्यान से देखिए और समझिए। कोई पिंड का स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और कुल यांत्रिक ऊर्जा का आलेख दिखाया गया है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग को कुल यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ऊर्जा संरक्षण के बारे में। किसी अयुक्त निकाय की कुल ऊर्जा समय के साथ नियत रहती है, अर्थात ऊर्जा का न तो निर्माण संभव है न ही विनाश, केवल इसका रूप बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल सकती है, विद्युत ऊर्जा ऊष्मा में बदल सकती है और यांत्रिक कार्य से ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार घर्षण बल की अनुपस्थिति में अर्थात संरक्षी बल के प्रभाव में किसी भी पिंड या निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है या संरक्षित रहती है। यहाँ यांत्रिक ऊर्जा से अभिप्राय है गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा का योग। अतः किसी पिंड या निकाय की गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा का योग नियत बना रहता है। इसे ही यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण कहते हैं। आइए ऊर्जा संरक्षण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे नजर डालते हैं। ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अतः संरक्षी बलों की उपस्थिति में किसी निकाय की कुल ऊर्जा अर्थात यांत्रिक ऊर्जा जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग है नियत रहती है। इसे यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण का नियम कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं यांत्रिक ऊर्जा के फॉर्मूला के बारे में। जैसा कि हमने पढ़ा कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा होती है। अतः यांत्रिक ऊर्जा का सूत्र होगा E बराबर PE प्लस KE, जहां E यांत्रिक ऊर्जा को दर्शाता है, PE स्थितिज ऊर्जा को दर्शाता है और KE गतिज ऊर्जा को दर्शाता है। इस अनुसार हमें एक और समीकरण मिलता है E बराबर mgh प्लस 1/2 mv²। अतः जब किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है और जब स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है गतिज ऊर्जा का मान कम हो जाता है। दोस्तों, इस प्रकार हमने आज के वीडियो का सारे विषयों का अध्ययन कर लिया है। एक बार फिर से जानते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा की अवधारणा को जाना और इसके बाद यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण के बारे में सीखा। आइए जानते हैं कि अगली वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले किसी स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा को अध्ययन करेंगे और उसके बाद ऊर्जा के विभिन्न रूप को भी
जानेंगे। आशा करता हूं कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। तब तक आप अपने NCERT भौतिकी विज्ञान की पुस्तक से पाठ कार्य ऊर्जा और शक्ति को विस्तार से समझें। धन्यवाद।